हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकित पटेल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पीटीई एग्जाम क्या है, आईएलटीएस और पीटीई के डिफरेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और कौन से मॉड्यूल होते हैं पीटीई और आईएलटीएस में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस आज का सेशन शुरू करते हैं कि व्हाट इज पीटीई और पीटीई क्या है। तो पीटीई का फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि 20 टास्क होते हैं और वो आईएलटीएस की तरह ऐसा तो होता है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये ऐसे 4 मॉड्यूल आते हैं और पर्टिकुलर मॉड्यूल में टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल लिसनिंग में 8 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग में 5 मॉड्यूल होते हैं और राइटिंग में 2 टास्क होते हैं और स्पीकिंग में 5 टास्क होते हैं। सो गाइज पर्टिकुलर मॉड्यूल में इतने टास्क होते हैं और टोटल हमारे पीटी में 20 टास्क होते हैं। तो गाइज इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ले लेते हैं हम स्पीकिंग। सो स्पीकिंग में क्या होता है कि स्पीकिंग में 5 टास्क होते हैं। पहला टास्क है रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या है कि उसमें आपके स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, उसको आपको सिर्फ पढ़ना यानी कि उसको एस के ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी अटकना नहीं है। मतलब फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप ही अटकना है आपको और श्वास लेनी है। क्या है कि अगर आप अटकोगे तो कंप्यूटर आपका मार्क्स कट देगा। तो सिंपल टास्क है बट इसमें ध्यान यही रखना है कि अटकना नहीं है, बिल्कुल एस ध्यान रखना है, बोलना है अच्छी तरह से और फुल स्टॉप की तरह अटकना है। ओके, दूसरा टास्क क्या है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में गाइस क्या होता है कि हमारे सामने एक स्पीकर 8 से लेके 16 वर्ड का एक सेंटेंस पढ़ेगा और बोल के चला जाएगा। हमको 1 से 2 सेकंड में उसको रिपीट करना है, बिल्कुल पॉज लेके बिना। इसमें क्या होता है कि जो रीड अलाउड होता है इसमें आपको 30 सेकंड मिलेंगे वो पैराग्राफ प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद आपको बोलना है। इसमें क्या है 1 to 2 सेकंड आपको मिलेंगे जब स्पीकर ये सेंटेंस बोल के चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है 1 के 2 सेकंड के बाद ये सेंटेंस रिपीट करना है। ठीक है गाइज। तीसरा टास्क है स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज। तो आपके सामने गाइज एक डिस्प्ले में एक इमेज आएगा, कोई भी इमेज, चाहे लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो या फिर कोई ग्राफ हो या फिर कोई भी इमेज हो। उसके बारे में आपको 35 से लेकर 40 सेकंड तक कंटिन्यूस बोलना है। ये पिक्चर या ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, क्या है इसमें, क्या कौन से कंटेंट है, ये सब आपको मेंशन करना है। उसके लिए आपको 25 सेकंड प्रिपरेशन के लिए पहले टाइम दिया जाता है। उसके बाद बोलना है, स्टार्ट हो जाएगा माइक आपको कि 35 से 40 सेकंड तक आपको कंटिन्यूस इस इमेज के बारे में बोलना है। 25 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए मिलता है। हमारा चौथा टास्क है स्पीकिंग में रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में क्या होता है गाइज, हमारे स्क्रीन पे लेक्चर एक से लेकर 1.5 मिनट तक स्पीकर लेक्चर देगा। उसमें हमको कीवर्ड कलेक्ट करके उसको फिर से बोलना है, वो भी इसी तरह डिस्क्राइब इमेज की तरफ 35 से लेकर 40 सेकंड तक। उसके लिए आपको बीच में 10 सेकंड ही मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए कि उसमें कीवर्ड क्या है। बहुत कीवर्ड आपने जो स्पीड में लिखे वो आपको नहीं पता चलेगा, तो वो आपको सब 10 सेकंड में ख़त्म करना है और उसका एक टाइटल बना देना है। फॉर एग्जांपल द लेक्चर वॉज ऑल अबाउट, कोई भी टॉपिक बना लीजिए आप। उसके बाद आपको बोलना है कि द स्पीकर टॉक अबाउट करके ABC करके ऐसे आपको 3 वर्ड में जो भी आपने कंटेंट कीवर्ड कलेक्ट किया है उसको आपको लिखना है। लास्ट में लिख देना है ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है गाइज, ये रिटेल लेक्चर में बोलना है, बिल्कुल भी अटकना नहीं है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है गाइज कि आपके स्क्रीन पे स्पीकर क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल यानी कि कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको सिंगल लाइन में आंसर देना है विदिन 1 to 2 सेकंड में। ठीक है गाइज। तो ये थी हमारी स्पीकिंग की लिस्ट। स्पीकिंग में 5 टास्क होते हैं और स्पीकिंग में का मार्क्स कहीं से भी दूसरी जगह से नहीं आता। तो हमारा जितना स्पीकिंग मजबूत होगा उसमें आपको पीटी में बैंड अच्छे आएंगे। स्पीकिंग का टोटल क्वेश्चंस है 14। पीटी में स्पीकिंग का टोटल क्वेश्चन है 14 गाइज। तो हमारा ये था स्पीकिंग और हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ पढ़ते आगे। दूसरा मॉड्यूल आएगा आपका राइटिंग।
राइटिंग में क्या है, सिर्फ 2 टास्क है। पहला SWT यानी कि समराइज रिटर्न टेक्स्ट, कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, उसमें से आपको, यानी कि बोलते हैं ना हिंदी में क्षार ढूंढते हैं कि ये पैसेज टूंक में क्या कहना चाहता है। तो आपको इसके लिए भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट की ऐसे ही लिखना है कि फॉर एग्जांपल आपने उसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट उठाया, इंट्रोडक्शन उठाने के बाद कॉमा किया और सिंपल कनेक्टर मूके। सिंपल कनेक्टर क्या है, बट एंड ऐसे है जो सिंपल कनेक्टर, उसको उठा के डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने एंड लगाया, एंड जाने के बाद स्पेस डाल दे। स्पेस के बाद हमको क्या करना है गाइज, उसमें से बॉडी पार्ट उठाना है कि जो भी आपने सेंटेंस है या फिर पैराग्राफ है उसमें से बॉडी पार्ट लिखना है। उसके बाद कॉमा करना है, उसके बाद स्पेस डाल के फिर से लिखना है फर्दर मोर, कॉम्प्लेक्स कनेक्टर, फर्दर मोर, मोर ओवर, या ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कनेक्टर है उसको डालना है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट डालना है। ऐसे करके समराइज रिटर्न टेक्स्ट होता है। ठीक है गाइज, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में हमारा दूसरा टास्क है ऐसे। ऐसे का 170 वर्ड का हमारे पास फॉर्मेट है। उसके बाद आपको जितने 250 से 300 वर्ड में आपको लिखना है खुद को, और ऐसे में सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है, जो आपको पूछा जाता है उसको ऐसे लिखना है। वो भी स्पीकिंग में, सॉरी राइटिंग में 2 टास्क की है, सिर्फ 2 टास्क, SWT और दूसरा ऐसे। ठीक है, तो चलिए तीसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मॉड्यूल है हमारा रीडिंग। तो गाइज रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस में पहला होगा फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग और राइटिंग की। तो गाइज मैं एक बात चीज बताने रह गया, वो हमारा कि SWT में हमारा मार्क्स रीडिंग में भी जाएगा और राइटिंग में भी जाएगा, और ऐसे का मार्क्स सिर्फ राइटिंग में जाएगा। पीटी पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है गाइज, समझ रहे हो। और रीडिंग का पहला क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक, वो भी मार्क्स रीडिंग में जाएंगे और राइटिंग में जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, इसमें ब्लैंक होगी, उस ब्लैंक पे पर्टिकुलर इसके MCQ होंगे। तो आपको पर्टिकुलर इसमें से आंसर सिलेक्ट करने हैं, पर्टिकुलर होगी इसकी, तो उसका मार्क्स राइटिंग में भी जाएगा और रीडिंग में भी जाएगा। ठीक है गाइज रीडिंग में हमारा दूसरा टास्क है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। उसमें क्या होता है कि हमारे स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, उसमें आपको मल्टीपल आंसर होंगे, पर्टिकुलर पैसेज के मल्टीपल आंसर होंगे, यानी कि 1 से 2 आंसर होंगे। तो उसमें से आपको जो सही लगे उसको टिक करना है। ठीक है, ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारे 1 से 2 आएंगे क्वेश्चंस। इसके बाद फिर रीडिंग में तीसरा टास्क है रीऑर्डर पैराग्राफ। इसमें क्या होता है गाइज, रीऑर्डर पैराग्राफ में हमारे स्क्रीन पे 4 या 5 या फिर 6 भी आ सकते हैं, उसमें पैराग्राफ होते हैं। इसको आपको सीक्वेंस में सिलेक्ट करना है, यानी कि ये पहले से ऐसे होगा कि दूसरा नंबर वाला पहले पर होगा, चौथा नंबर वाला दूसरे पर होगा। तो आपको क्या करना है कि उसको पर्टिकुलर इसके ऐसे उठा के सीक्वेंस में जोड़ देना है कि ये स्टोरी किस तरफ जा रही है। ठीक है, पर्टिकुलर पेयर के हमारे पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये पेयर करेक्ट की 1 या 2 तो उसको आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 2 या 3 करेक्ट की तो आपको फिर से 1 दिया जाएगा। 3 या 4 करेक्ट आपने सीक्वेंस में डाली तो उसको आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपसे पेयर के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये आएगा 3 से 4 क्वेश्चंस आएगा। चौथा टास्क है हमारा फिल इन द ब्लैंक
रीडिंग की, जो इसका मार्क्स रीडिंग में ही जाएगा, सिर्फ इसका मार्क्स ही राइटिंग में जाएगा। ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्क्रीन पर एक पैसेज होगा, उसका पर्टिकुलर आंसर होगा, यानी कि इस ब्लैंक दी हुई है, फॉर एग्जांपल 4 ब्लैंक्स है इस पैसेज में, तो इस यहाँ पे आंसर दिया होगा। आंसर देने के बाद यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे रखना है कि उसका आंसर ये आता है, इसका आंसर ये आता है, ऐसे करके। रीडिंग में लास्ट टास्क है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। जो ये था सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही है, बट क्या है इसमें एक ही आंसर होगा। आपके पैसेज में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक आंसर टिक करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस में आपको नेगेटिव सिस्टम से, यानी कि आपने भूल से भी एक टिक कर दिया और वो गलत निकला तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पीटी में कौन से नेगेटिव मार्किंग है मैं आपको बताऊंगा। रीडिंग में एक है, लिसनिंग में भी ऐसा ही है, मल्टीपल आंसर वाला, और HIW जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। रीडिंग को खत्म होने जाने के बाद लास्ट मॉड्यूल है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग में टोटल 8 टास्क है, उसमें मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइज रीडिंग में आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे 14 क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट टास्क है, सॉरी मॉड्यूल है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है गाइज, पहला टास्क है हमारा, पहला टास्क है SST, यानी कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या होता है गाइज, तो आपके स्क्रीन पे स्पीकर 1 से लेकर 1.5 मिनट तक बोला जाएगा, उसको आपको कीवर्ड कलेक्ट करना है, उसमें से आपको समरी बतानी है। उसके वर्ड लिमिट है 5 से लेके 70 वर्ड्स की लिमिट है, ओनली फॉर 70 वर्ड्स की। मिनिमम आपको 58 से लेकर 70 वर्ड तक लिखना है गाइज। ठीक है, तो उसमें आपको फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखना है। दूसरा टास्क है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, बिल्कुल रीडिंग की तरह। आपके स्क्रीन पे लिसनिंग स्पीकर बोला जाएगा, उसका आपको ऑप्शन टिक करना है, और नेगेटिव सिस्टम है उसमें भी। तीसरा टास्क है फिल इन द ब्लैंक, वो लिसनिंग की है। स्पीकर बोला जाएगा, जब पैराग्राफ में जब जब ब्लैंक आएगी तब तब वो बोला जाएगा, उसको आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है। ठीक है। चौथा टास्क है हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी में क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे स्पीकर एक समरी पढ़ेगा, उसको आपको करेक्ट समरी कौन सा ऑप्शन में सेट होती है वो टिक करना है। ठीक है, ये फालतू टास्क है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फालतू टास्क है। लिसनिंग में 8 टास्क में से 4 टास्क फालतू है, उसमें आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 4 टास्क में प्रैक्टिस बहुत करिएगा, लिसनिंग में आपको मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। 5वां टास्क है हमारा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा गाइज लिखने में। जो मल्टीपल आंसर है वो ऐसे बिल्कुल सिंगल आंसर है कि स्पीकर आपको बोलेगा, आपको सिंगल आंसर टिक करना है। ठीक है। 6 नंबर का टास्क है हमारा HIW, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। मैं सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूँ गाइज कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आएगा, मिसिंग वर्ड। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में क्या आएगा, आपके स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, पैसेज में आपको जो भी आपको करेक्ट समरी लगे उसको टिक करना है। ठीक है गाइस। मिसिंग वर्ड यानी कि स्पीकर पूरा तरह आपका स्पीकर बोले जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें आपको टिक करना है कि कौन सा मिसिंग वर्ड है। ठीक है, फालतू टास्क है। HIW 7 टास्क है हमारा कि हाईलाइट्स इनकरेक्ट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टास्क है। उसमें क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक पैसेज होगा, उसमें
जो स्पेलिंग या फिर जो वर्ड होगा वो स्पीकर गलत बोलेगा, उसको आपको टिक करना है। अगर सही होगा उसको भी आप टिक कर लोगे तो वो माइनस गिना जाएगा। इसलिए इसमें मल्टीपल में और रीडिंग में मल्टीपल में ये 3 टास्क ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव सिस्टम है। ठीक है गाइज, तो ये इसका हाई रेटेज है कि जो स्पीकर गलत बोलेगा वर्ड उसको आपको टिक कर देना है। 8वां टास्क है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें क्या होता है गाइज, हमारे स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, उस पैसेज में हमको स्पीकर पूरी तरह से एक 8 से लेके 15 वर्ड तक सेंटेंस बोलेगा, उसको आपको लिखना है। जो रिपीट सेंटेंस में स्पीकिंग में क्या करते थे, जो भी स्पीकर बोलता था उसको हम रिपीट करते थे। बिल्कुल इसका उल्टा है कि जो स्पीकर बोलेगा उसको हमको लिखना है स्पेलिंग के साथ, बाद में फुल स्टॉप, पहला वाला वर्ड कैपिटल आएगा, ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो गाइज लिसनिंग में टोटल हमारा 12 क्वेश्चंस होंगे लिसनिंग में। तो गाइज ये थी हमारी पीटी की बेसिक नॉलेज, कौन से टास्क होते हैं, कौन से मॉड्यूल होते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज। मैं आपको अब एक और बात बता देता हूँ कि हमारा स्पीकिंग में जो है आपको 28 मिनट्स मिलेंगे, रीडिंग में आपको मिलेंगे 28 मिनट्स, और राइटिंग में मिलेंगे आपको वो SWT है उसमें 10 मिनट्स, और ऐसे में आपको 20 मिनट्स। टोटल हमारे राइटिंग में हुए 30 मिनट्स। ठीक है, लिसनिंग में जो SST था उसका पर्टिकुलर 10 मिनट्स है, बाकी के टास्क का 28 से लेके 30 मिनट तक उसका पर्टिकुलर मिनट है और उसका इंडिविजुअल मिनट है। ठीक है, सो ये बात का ध्यान रखना है कि टोटल हमारी एग्ज़ाम होगी 2 आवर्स की। पहले फॉर्मेट में होता था 3 आवर्स की होती थी, अब गाइस 2 आवर कर दिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो गाइस का ध्यान रखना।